क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? तो पेनिसिलिन जो है वो कवक के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? विजांड किस प्रकार के होते हैं? तो विजांड जो होते हैं वो त्रिजु, प्रतीप, अनुपास्त यानी कि डी, यानी कि ये सभी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? तो कौन सी दवा सूखी पत्तियों से मिलती है? तो बेलाडोना जो है वो सूखी पत्तियों से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? एस्पैरगस एक उदाहरण है। तो एस्पैरगस किसका उदाहरण है? तो ये पड़ाम पर्व क्लैडोड का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? बिगोनिया एक क्या है? तो बिगोनिया एक मरुद्भिन्न पौधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिगोनिया एक मरुद्भिन्न पौधा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न का मुख्य कारण हो सकता है। तो ये हो सकता है समुद्र स्तर को बढ़ाने का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन गेहूं की काला कीट बीमारी का कारण है? तो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसका काला कीट बीमारी का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वह कौन से कारक हैं जो मृदा अपरदन पर अपना प्रभाव डालते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा की प्रकृति और भूमि उपयोग कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इनमें कौन सा एक मिलेट का फसल है? तो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है बाजरा, अरहर, मूंगफली, मद्दार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो बाजरा होता है वो एक मिलेट का फसल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों के कई समुदायों को अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संपारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पाइपर नाइग्राम से मिलता है। पाइपर नाइग्राम किससे मिलता है? तो काली मिर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट हो जाएगा, काली मिर्च से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है? तो ये बातें सबको पता होती हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दाल में अत्यधिक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका नाम टेंसले ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कुरकुमा लौंगा स्रोत है। तो कुरकुमा लौंगा किसका स्रोत है? तो ये स्रोत है हल्दी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ओपियम जो होता है वो एंजिल मार मिलॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से प्राप्त होता है। सूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? तो माइटोसिस के दौरान कौन सी है जो आखिरी में आती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेटाफेज जो होती है वो आखिरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो इनमें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? काली जो होती है वो सबसे अधिक, जो काली मिट्टी होती है वो सबसे अधिक कपास के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल का सहजीविता में रहता है वो कहलाता है शैक, यानी कि लाइकेन जो होता है उसको कवक और शैवाल का सहजीविता में रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, वो वैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 4 विभागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड जो होता है AVA वो क्या होता है? वृद्धि रोधक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? जल कुंभी यानी कि आइकोनिया एक क्या है?
तो ये है जलबिंद पौधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, एलियम शैपा एक क्या है? तो एलियम शैपा एक बल्ब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन से कारक मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं? तो कौन से कारक है जो मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जलवायु, जीवमंडल, जनक सामग्री, यानी कि ये सभी जो हैं वो उत्पादन में हेल्पफुल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? तो ये कौन होते हैं? ये कुकुरबिटेसी में आते हैं। कुकुरबिटेसी में जो होते हैं ये तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि पाइनस वर्गीकरण में निम्न किस समूह की कोटि में आता है? तो पाइनस क्या होता है? वो कोनीफेरस में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, हेज योंग श्लोक चक्र चलता है? तो इसके ऑप्शंस हैं C3 पौधों में, C4 पौधों में, कैम्प पौधों में या इन सभी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। C4 पौधों में हेम और श्लोक चक्र चलता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो विशिष्ट आकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, पौधों को के किस समूह को सामान्य क्रिप्टोगैम कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रेडोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, किस पौधे को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है रोलिंग जीरोफाइट? ऑप्शन है नीरियम, साइकस, कैजुराइना या शैक्रम। तो शैक्रम को क्या कहते हैं हम? रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अभिरंजक स्टेन लिग्निफाइट एवं क्यूनिजाइट कोशिकाओं का अभिरंजन कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा वाई, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एस्परजाइलम। एस्परजाइलम होता है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सी अभिरंजक स्टेन लिग्निफाइट एवं क्यूनिजाइट कोशिकाओं का अभिरंजन करता है? यानी कि क्वेश्चन दोनों का सेम ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सैफरेनिन, यानी कि इनमें से ऑप्शन का कौन सा सही जाएगा? सैफरेनिन जो होता है वो करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पानी का वाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में किस तरह का रंभ स्टील पाया जाता है? तो ये हो जाएगा बहुआदि दारुक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, जब ध्वनि निम्नलिखित स्तर पर पहुंच जाती है तो प्रदूषण कर देती है। तो कितने के ऊपर जाती है तो प्रदूषण करती है? 80 डेसिबल या इससे अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, अनुवांशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। अनुवांशिक कूट के निम्न गुण होते हैं, तो कौन कौन से गुण होते हैं? त्रिक, यानी कि ट्रिपलेट कूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सब अनुवांशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के कार्य होते हैं। तो उसके कार्य क्या क्या होते हैं? ऑप्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, बी है ग्लाइकोप्रोटीन इन ग्लाइकोजन उत्पादन, सी है ट्रांसलोकेशन, फोर्थ क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कुल जिसके पौधे में दूधिया मिल्की लैक्टस पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा U4VSC के अंदर जो होता है उसके अंदर मिल्की लैक्टस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, दारू जाइलम बना होता है। दारू जो है वो जाइलम किससे बना होता है?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेशा, वाहिनी, वाहिका, यानी तीनों से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? जीवाणु उपयोगी होते हैं। तो जीवाणु किसके लिए उपयोग होते हैं? तो ऑप्शन क्या है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स बनाने में, बी है सीरम एवं वैक्सीन बनाने में, सी है दही बनाने में, और डी क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोशिका की तीनों वीतियों की दीवार पर पाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्निन जो होता है वो तीनों वीतियों की दीवार पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? भूमंडलीय ताप का कारण है। तो भूमंडलीय ताप का कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं? ज़ैंथोमोनास निम्न में से के लिए एक रोग कारक जीव होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिट्रम कैंकर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? एक द्विबीज तंत्र तने के वैस्कुलर बंडल निम्न में से बने होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल किससे बने होते हैं? जाइलम और फ्लोएम कैम्बियम, यानी कि उपयुक्त सही, यानी कि इन सब से मिलकर वो एक तना जो होता है वो बना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहे हैं? विलंबित अगमारी का मेजबान पौधा कौन सा है? तो विलंबित अगमानी का मेजबान पौधा आलू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, साकरेवात रंध्र निम्न में से किन पौधों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लवण मर्दोद्भिद में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहे हैं? कि निम्न में से किस में हरित क्लोरोफिल प्रयुक्ता अनुपस्थित होता है? यानी इनमें से कौन है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कवक। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस ट्रेडोफाइटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? तो इसके ऑप्शंस हो गए हैं, तो इसके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मार्शीलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसके द्वारा विषाणु की खोज हुई थी? तो विषाणु की खोज यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एवानोस्की ने किया था।